we are live now. Today I'm going to sharing a BEd second year file which is portfolio and this file is included as the evidence and proofs of micro teaching. ठीक है, यानी कि माइक्रो टीचिंग में आपने जो प्रोसेस किया है, जो आपने 4 मंथ की ट्रेनिंग की है, उसमें क्या क्या किया एंड कैसे किया, उसके आपको प्रूफ्स यहाँ पे सबमिट करने होते हैं लाइक पिक्चर्स एंड आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी लिखना होता है। फाइल कैसे होती है, क्या लिखना होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो फर्स्टली फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन, नेम ऑफ ट्रेनी में अपना नाम, रोल नंबर एंड टीचिंग सब्जेक्ट। टीचिंग सब्जेक्ट अगर आप आर्ट साइड से हो तो आपके आर्ट के होंगे, साइंस साइड से हो तो आपके पास फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस होती है, आप मैथ से हो तो आपका मैथ भी हो सकता है फिजिकल साइंस के साथ। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे विच इज इंडेक्स। सो इसमें आपको पॉइंट आउट्स को मेंशन करना हो जो आपके कंप्लीट फाइल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक फर्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ स्कूल, जो कि आप फर्स्ट पेज पे लिखोगे तो आपको फर्स्ट पेज ही मेंशन करना है। लाइक जैसे आप नॉर्मली इंडेक्स बनाते हो वो सिर्फ यहाँ पे वो करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपको हिस्ट्री ऑफ स्कूल में लिखना है कि क्या हिस्ट्री रही है, कैसे रही है, कब से स्टार्ट हुआ था, कितनी क्लासेस के साथ स्टार्ट हुआ था, आज कितनी क्लासेस हैं। ठीक है। सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, तो स्कूल को मैनेज कौन करता है, वो प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी है वो आप लिख सकते हो। देन है टीचिंग स्टाफ, कितने हैं, लिस्ट ऑफ टीचर्स आपको लिखनी है। देन फोटोग्राफी ऑफ बिल्डिंग्स एंड फोटोग्राफ और culture activities, admission detail of class, attendance detail of the class and detail of class timetable, then report about a computer lab, preparation of quiz test, then issue of character certificate, issue of fee receipt and issue of transfer certificate. Then next one is ways of maintaining discipline in school, then ways of guiding adults and student, and next one and last one is ways of helping poor student। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपके सेम होने हैं, आप हिंदी से हो या इंग्लिश से हो। ठीक है। ये सब लिखने के बाद इंडेक्स में अब आपको 1 बाय 1 इन्हीं पॉइंट आउट्स की हेडिंग लेके एंड उसी को मेंशन करना है, उसी पे थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ, इसमें आपको मेंशन करना है कि स्कूल की हिस्ट्री कैसे रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आपको क्या लिखना है कि इस ईयर से स्कूल स्टार्ट हुआ था एंड आज क्या हुआ कि जैसे जैसे स्कूल ग्रो होता गया है तो आज की जो स्कूल की क्लासेस थी वो 1st to 5th थी पहले, बट आज 1st to 10th तक स्कूल हो गया। तो वो सब आपको मेंशन करना है। इंग्लिश में आप सेम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1st to 5th क्लास स्टार्ट हुआ था एंड टुडे 6th to 8th क्लास वाज एडेड, देन एट द प्रेजेंट टाइम की 1 to 8th है, ये सब मेंशन करना है। उसके बाद सेकंड पेज आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, तो स्कूल के मैनेज कौन करता है, कैसे मैनेज करते हैं, वो सब हिस्ट्री यहाँ पे आपको लिखनी है। एवरी स्कूल नीड्स टू हैव अ सिस्टम दैट हेल्प क्रिएट द कंडीशंस फॉर स्टाफ एंड स्टूडेंट टू वर्क एफिशिएंटली टुगेदर। ठीक है। एवरीवन एप्रिशिएट सिंपल क्लियर गोल्स एंड इफेक्टिव प्रोसेस, यानी कि स्कूल को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो आपकी मैनेजमेंट कमेटी होती है वही स्कूल को मैनेज करती है, आपका स्टाफ हो चाहे वो स्टूडेंट हो, उसके लिए जो रूल रेगुलेशंस होती हैं वो सब आपकी मैनेजमेंट कमेटी करती है डिसाइड। तो वो मैनेजमेंट कौन सी है एंड कैसे वो मैनेज करती है वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है पेज नंबर 2 में। क्लियर हुआ? वो जो हेडिंग है उसी से आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी माइंड यूज करते हो तो। बट यस इंग्लिश के हो तो सेम कॉपी पेस्ट कर लो एंड हिंदी के स्टूडेंट को मैं साथ के साथ समझा रही हूँ तो आप खुद भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड इंग्लिश की फाइल मोस्टली अवेलेबल नहीं है मेरे चैनल पे, जितनी अवेलेबल थी उनकी कोशिश है आप सबके साथ शेयर करने की। थर्ड वन इज टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल, तो स्कूल में कितने टीचर्स हैं, किस सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा टीचर हैं एंड कितने अच्छे से वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब आपको यहाँ पे शेयर करना है। देन आपको मेंशन करना है स्कूल का मेंटर कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे वो स्कूल को मैनेज करते हैं एंड वो किस सब्जेक्ट को टीच कराते हैं या नहीं कराते हैं, वो सब कुछ डिटेल आपको शेयर करनी है। आपकी जो बीएड सेकेंड ईयर की फाइल है वो मेनली डिपेंड करती है आपके ओन एक्सपीरियंस पे। अगर आप बीएड की जनरल डायरी एंड स्पेशली पोर्टफोलियो फाइल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो विदाउट कॉपी पेस्ट तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्पेशली आपके एग्जामिनर को अफेक्ट भी करता है, क्योंकि जो आपने अपना ओन एक्सपीरियंस लिखा है, 4 मंथ की ट्रेनिंग आपने की है, उसमें आपने बहुत कुछ देखा होगा, स्कूल में सीखा है, समझा है, तो जो कुछ भी आपके आसपास था, आपने एनवायरमेंट में जो फील किया है वो आप मेंशन कर सकते हो इन दोनों फाइल में। और ये फाइल मेनली होती भी वही है कि कॉपी पेस्ट का नहीं होता, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए टीचर्स दिखाते जरूर है फाइल को, बट आपको उसमें अपना ओन एक्सपीरियंस लिखना चाहिए, कॉपी पेस्ट पे ध्यान नहीं देना है। देन नेक्स्ट पेज इज फोटोग्राफी ऑफ स्कूल, स्कूल की फोटो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, उसी के लिए मैंने स्पेस दिया हुआ है। ठीक है। देन आपको स्कूल की बिल्डिंग कैसी है एंड वो 1st फ्लोर है या 2nd फ्लोर है, जो भी है वो सब आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, आप लिख सकते हो। एंड प्रिंसिपल ऑफिस है, उसमें कंप्यूटर लैब है, क्या क्या उस बिल्डिंग में इंक्लूडेड है वो सब आपको मेंशन करना है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आप पे डिपेंड करती है कि आप बीएड किस लैंग्वेज से कर रहे हो। ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट पेज एडमिशन डिटेल ऑफ क्लास, तो किस क्लास में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है यहाँ पे आपको वो शेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे 6th A क्लास में, तो हमने वहां पे लिखा है कि स्टूडेंट का जो नंबर है वो 30 है। देन 6th B में 32 है, 7th A में 28 है, 7th B में 40 है एंड 8th A में
35 है एंड 8th बी में आपके 45 स्टूडेंट है। क्लियर हुआ? ये एडमिशन कितने हुए OCR में वो आपको मेंशन करना है, यानी कि जिस टाइम आप थे 2020 में आपने ट्रेनिंग किया तो 2020 की डिटेल आपको शेयर करनी है, 22 में करनी है तो आपको वो डिटेल शेयर करनी है। नेक्स्ट पेज आ जाता है कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट है, यानी कि अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डेट मेंशन करनी है। मैंने स्पेस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जिससे कि आप वो फिल खुद कर सको, ठीक है। डेट मेंशन करनी है एंड उसके बाद जितने स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी थी उस टाइम पे वो आपको यहाँ पे शेयर करना है। 1 बाय 1 आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको डायरेक्टली लिखना है, आप पॉइंट्स भी मार सकते हो, लाइक तुक्का मार सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिटेल ऑफ द क्लास टाइम टेबल। तो टाइम टेबल कैसा है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट होता है, किसकी क्लास होती है, वो आपको शेयर करना है। तो ये मेनली आप स्क्रीनशॉट लेके सेम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से भी टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पेज, रिपोर्ट अबाउट कंप्यूटर लैब। तो कंप्यूटर लैब की डिटेल शेयर करनी है कि क्लास को कितने अच्छे से ऑपरेट किया जाता है, नहीं किया जाता, स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं होते हैं आपकी कंप्यूटर लैब में। देन नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ क्विज टेस्ट। क्विज टेस्ट का अगर आप देखोगे तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्रेज है क्योंकि स्टूडेंट के लिए वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पे मैं वो सब शेयर कर रही हूँ कि क्विज टेस्ट क्यों बनाने चाहिए वो डिटेल है, आप इसे भी सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन है आपका नेक्स्ट पॉइंट विच इज इशू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो कैसे दिया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। स्कूल का नेम, फादर्स नेम, वो सब आपको पता ही है कि क्या क्या दिया जाता है, या आपने जब ट्रेनिंग की है तो किसी ना किसी स्टूडेंट के ये सब आपने किए होंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है, तो वो सब आपको सेम मेंशन करना है डिटेल में, थ्योरेटिकल पार्ट में, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज इशू ऑफ फी रिसिप्ट। साथ ही साथ ये मैंने लिखा हुआ है सब कुछ राइट पेज पे एंड आपको जो लेफ्ट साइड का पेज है उस पर पिक भी क्लिक करनी है। जैसे कि इशू ऑफ फी रिसिप्ट है, ठीक है, तो फी रिसिप्ट की आपको पिक क्लिक करके या आप पिक को आपको पेपर से निकलवा के एंड देन वो आपको पेस्ट करनी है लेफ्ट साइड के पेजेस पे। पोर्टफोलियो फाइल पे आपको हर एक चीज की जो मैंने आपको मेंशन की है, शेयर की है, उसकी पिक इंसर्ट करनी है, तभी आपका एविडेंस एंड प्रूफ की जो फाइल है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो कोई इशूज में नहीं है, आप इजीली करा सकते हो किसी भी स्टूडेंट के लेके, या कॉलेजेस से, स्कूल से भी वो सभी मटेरियल आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैसे देते हैं, उसकी डिटेल क्या होती है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन पिक जरूर इंसर्ट करनी है। स्टार्टिंग में शायद ये मैंने मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप कंप्लीट क्लास वॉच करोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिटेल मिलेगी ही। तो आपको लेफ्ट साइड में पिक इंसर्ट करनी है। स्कूल की बिल्डिंग की थी तो वो आपने राइट साइड के पेज पे इंसर्ट कर दी, सॉरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने वो राइट साइड के पेज पे इंसर्ट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड का पेज आपका पोर्टफोलियो फाइल का इसीलिए दिया हुआ होता है कि वहां पे आप पिक को इंसर्ट कर पाओ, ठीक है। देन है कि स्कूल में जो डिसिप्लिन है वो कैसे मेंटेन किया जाता है, उसकी क्या डिटेल है वो मेंशन करना है। लाइक फॉलोइंग आर द वेज ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल। फर्स्ट वन इज ट्रीट स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट। देन है गेट टू नो द स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट्स एंगेज्ड एंड इन्वॉल्व्ड एंड हेल्प स्टूडेंट वर्क ऑन देयर स्कूल इमोशनल स्किल्स, बी फेयर एंड कंसिस्टेंट एंड देन हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी कि आप बच्चों को कैसे एक डिसिप्लिन में रख सकते हो, आप फोर्सफुली नहीं रख सकते हो, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना होता है एंड आप इमोशनली भी अगर उनसे अटैच रहते हो तो स्टूडेंट के लिए वो बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में स्टूडेंट को भी अपनी रेस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अगर आप बच्चों को अच्छे से डिसिप्लिन में रखना चाहते हो तो उन्हें फोर्सफुली ना रख के उनके साथ थोड़ा सा एक नॉर्मल बिहेव करके एज अ इमोशनल अटैचमेंट के साथ अगर आप करते हो तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज वेज ऑफ गाइडिंग एडोलसेंट स्टूडेंट। तो किशोरावस्था में आप बच्चों को कैसे मेंटेन करके रखोगे, क्योंकि वो जो एज होती है बच्चे की उसमें बच्चा बहुत तरफ जाता है, चारों तरफ जाता है, उसके माइंड को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कौन सा वे उसके लिए अच्छा है कौन सा नहीं है। तो स्टूडेंट को मेंटली फिक्स रख के एक जगह पे कैसे रख सकते हो, उनकी केयर कैसे कर सकते हो, उन्हें कैसे उस स्टेज से परफेक्टली बाहर निकाल सकते हो, वो सब डिपेंड करता है कि इस स्टेज में स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करते हो। मेनली एडोलसेंस के स्टेज में अगर बच्चों के साथ आप अटैचमेंट के साथ एंड एक रेस्पेक्ट के साथ रहते हो तो वो आपकी बात सुनते भी हैं, अदरवाइज वो काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए भी एंड स्टूडेंट के लिए भी अगर आप उन्हें अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हो इस स्टेज के लिए। तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कॉपी नहीं कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो बट समझ के कॉपी कीजिए तो वो आपके लिए यूजफुल भी रहता है। नेक्स्ट वन इज वेज ऑफ हेल्पिंग पुअर स्टूडेंट विच इज द लास्ट पॉइंट, यानी कि जो हमारा स्कूल है वो किस तरीके से जो गरीब बच्चे हैं उनकी हेल्प कर रहा है एंड या हेल्प करनी चाहिए, वो इस सब डिटेल हम इसमें शेयर करेंगे। तो वो क्या क्या है वो सब आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो।
तो आपको मैंने जो भी पॉइंट आउट्स थे इंडेक्स में वो सभी शेयर कर दिए। मे बी आपका कॉलेज आपसे 1 या 2 पॉइंट्स अलग से ऐड करने के लिए बोल सकते हैं, बट अदरवाइज आपको कोई भी नीड नहीं है इन पॉइंट्स को छोड़ के अलग से कुछ ऐड करने की। सो आई होप ये क्लास आप सबके लिए यूजफुल रही है। बीएड की अदर फाइल्स के लिए आप मेरी ओल्ड वीडियोस चेकआउट कर सकते हो या प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीएड प्रैक्टिकल फाइल, जो कि आप सबके लिए यूजफुल रह सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।